पकड़ियां जान गियां एक दिन हाकमा दे, पर आई छे जिते जेड़ियां लटेंदियां नहीं। यानी जो लोग बुरे काम करेंगे, इलेजिटमेट जो भी वर्क डन करेंगे, वो किसी ना किसी दिन बिहाइंड बार्स होंगे और मातूब ठहरेंगे और मुजरिम ठहरेंगे। मगर क्या किया जाए कि महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब डिपार्टमेंट है जो, इसकी अफसरशाही, इसके बाबू आउट ऑफ वे काम करके, और जो प्रिंसिपल सेटल प्रिंसिपल लॉज हैं पंजाब के, गवर्निंग लॉज हैं, जो इदारा जाती लॉज हैं, उनको वायलेट करके भी इनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होता। इससे पहले जरा ये सुन लीजिए कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट दें, कोई उसके साथ मुआहदा करें कि आप मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको एज पर स्पेसिफिकेशंस वो चीज़ प्रोवाइड ना करे, आप उसे वापस कर दें और 1 महीने के बाद फिर उसे टाइम दें और 1 महीने के बाद वो आपको फिर वो ही गलत चीज़ प्रोवाइड कर दे, तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि ये महज हुस्न इत्तफाक है या उसका इंटेंशन, उसकी नीयत में कोई खराबी है। मोर देन 90% जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्टर की नीयत खराब है। तो अब सुन लीजिए जनाब, जू ब्रांडिंग, विजिटर गाइडेंस, साइनेज, ट्री नेम साइनेज समेत 2-3 और काम का एक टेंडर, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 18/7/2024 को। अब ये 18 जुलाई 2024 को ये टेंडर खुलना होता है और हम जनाब इसे 10 जुलाई को ही ये प्रोग्राम हम ये चला देते हैं कि ये प्रायर ओपनिंग ऑफ टेंडर ये काम हो चुके हैं। ये जो जू ब्रांडिंग है और खास तौर पे ये जो विजिटर गाइडेंस साइनेज बोर्ड्स हैं और जो ट्री नेम साइनेज बोर्ड हैं, ये वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, लग चुकी हैं। कैसे लग चुके हैं? हम ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब के अफसरान के ये नोटिस में भी देते हैं। होता क्या है? होता ये है कि फिर इसे कैंसिल कर दिया जाता है टेंडर को अपनी स्किन सेव करने के लिए, और किसी के खिलाफ कोई भी महकमा जाती कार्रवाई नहीं की जाती कि ये प्रायर ओपनिंग टेंडर, हाउ इज इट पॉसिबल, ये काम कैसे हो गया। और अब जनाब ये टेंडर है जो ये फिर से रवां माह यानी 30 अगस्त 2024 को किया जा रहा है। बिल्कुल यही काम है, जू ब्रांडिंग है, विजिटर गाइडेंस साइनेज है, ट्री नेम साइनेज है, और 1-2 बिल्कुल वही काम है जो 18/7/2024 को जो टेंडर हुआ था, और अब ये 30/8/2024 को हो रहा है। और हमने जब डायरेक्टर लाहौर जू से राब्ता करने की कोशिश की, तो जब राब्ता हुआ तो पता लगा कि वो जनाब उनका तो ट्रांसफ़र मुल्तान हो चुका है और नए कोई डायरेक्टर लाहौर जू आ गए हैं। और हमारी जानिब से इस्तफसार करने पर उनका नंबर तो हमें नहीं दिया गया, चूँकि हमने पहले ही ये स्टोरी अनर्थ की थी। अब आगे चलिए, ये एक दूसरा जनाब एक इवेंट, एक टेंडर होता है, वो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर इनॉग्रेशन सेरेमनी लाहौर जू। ये जनाब टेंडर होता है जनाब, ओपन होना है 30 जुलाई 2024 को। और जब हमारी जानिब से ये 29 जुलाई को ही ये जनाब प्रोग्राम कर दिया जाता है, चला दिया जाता है कि जनाब ये 1,30 लाख की खतीर रकम से ये इनॉग्रेशन सेरेमनी फॉर द हायरिंग ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, और 1 दिन के वास्ते ये क्यों की जा रही है। तो फिर हमारी जब बात होती है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में हम ज़राए से, तो वो ज़राए के मुताबिक हमें पता लगता है नहीं जी, वो तो जब आपने खबर चलाई तो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। अब ये किस तरह टेक्निकल वारदात की जाती है, ये महज हुस्न इत्तफाक किस तरह हो सकता है, और अगर है भी तो महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब की अफसरशाही इसको क्यों स्क्रूटनाइज नहीं करती, क्यों इसको वॉच आउट नहीं करती कि ये पैदर पे ऐसे इत्तफाकात क्यों होते हैं कि खबर चलने के बाद कैंसिल होता है। वो कैंसिल होता है और फिर वो जनाब वो एक
अगस्त 2024 से 1/8/2024 को टेंडर कर दिया जाता है, सिर्फ इसी वास्ते कि खबर चल गई है, ये बात ज़ुबान ज़द-आम आ गई है और हमसे इस्तफ़सार किया जा रहा है जनाब कि ये आप इतनी ख़तीर रकम किस तरह, क्यों और किस तरह सिर्फ एक दिन इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को सिर्फ वो अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के वास्ते दे रहे हैं, ये कैंसिल कर दिया जाता है। और ऐसे ही आपको पहले भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पाक एंड पंजाब के कई आपको मावराए कानून काम दिखाए हैं, मगर उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। और मैं आपको बताता चलूं कि ये सूबा कौन सा है और ये मुल्क कौन सा है जहां पे यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है और 27 महकमों के को जनाब जम किए जाने की सिफारिशात हैं मुख्तलिफ महकमा जात में। चूँकि हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसको हम लेकर के नहीं चल सक रहे और यहाँ पे और पंजाब फूड अथॉरिटी को ख़त्म किया जा रहा है, जम किया जा रहा है दूसरे महकमे में। इसी तरह कई महकमों को हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको मैनेज करने के वास्ते उनका जनाब मर्जर किया जा रहा है, डिविजन्स को ख़त्म किया जा रहा है, मगर ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं इनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। अगर इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, ख़ास तौर पे ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब की जो हम आपको बता रहे हैं, तो किसी भी डिपार्टमेंट को शायद ये डिवीज़न को बंद करने की ज़रूरत ना पड़े और ये जो अवामी टैक्सेस का पैसा इसे बचाया जा सके। अब जो 10 इल्तमास ये है कि जनाब डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब कुछ तो देखें कि ये क्या हुस्न इत्तफाक है कि जब उनसे इस्तफसार किया जाता है तब टेंडर कैंसिल हो जाता है और फिर री टेंडर हो जाता है, मगर वो साइन बोर्ड्स हैं जो वो जहां इंस्टॉल हैं वो तो पहले भी आपको दिखाए थे, उनकी बाबत कोई कार्रवाई इनिशिएट क्यों नहीं की जाती। और ये जो पब्लिक मनी है और पब्लिक एक्सचेकर को जो ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाने वालों के लिए जो मुरवजा एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको क्यों एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा।